महाराज जनक ने रखा है पुत्री सीता के विवाह के निमित्त, और जो इस शिव धनुष का भंजन करेगा उसको सीता का वर्णन करना होगा। जैसे ये विद्रावली पूरे के पूरे सभा के सभासदों के बीच कही गई, अब सब के सब सोच रहे हैं कि मैं धनुष को तोड़ूंगा, मैं इस पुत्र महाराज जनक की पुत्री सीता का वर्ण करूंगा। वहां एक से एक राजा हैं, लेकिन जानते हैं किसी को अपने बल पर विश्वास है, किसी को अपनी शक्ति पर विश्वास है, कोई अपने आप में सूरवीर मानता है। आज उस सभा में सभी लोग बैठे हुए हैं, सभी पहुंच रहे हैं, लेकिन कोई भी उस धनवा को हिला नहीं पाया। जानते हैं राधे श्याम रामायण हमारी बाड़ी में प्राचीन परंपरा थी। हमने बाल्यकाल से ही रामलीला को यहाँ देखा है। ये बाड़ी के लोग सब इतना अच्छा अभिनय करते थे कि हमारे बाड़ी की रामलीला देखने के लिए आसपास के लोग आते थे। सबको प्राय उस रामलीला के चित्रणों का, कथाओं का ज्ञान है। और इस बाड़ी कला जैसी छोटी बस्ती में एक नहीं दो रामलीलाएं होती थी। एक रामलीला दुर्गा चौक में होती थी, तो एक रामलीला भूजी के मंदिर में की जाती थी। और सब पूरे बाड़ी कला के लोग मिलकर उत्साह से उस आयोजन को करते थे। उतना अच्छा लगता था कि मानो उन दिनों में अयोध्या सी सज जाती थी हमारी बाड़ी। लेकिन आज दुर्भाग्य, वस्त्र रखे हुए हैं, सामान रखा हुआ है, कलाकार तैयार हैं, उसके बाद भी वो कार्य यहाँ से बंद हो गया। माने भगवान की कृपा कहीं ना कहीं से हमारी बाड़ी नगर से वंचित होती हुई दिखाई पड़ रही है। जब तो ये धार्मिक आयोजन हमारे नगर से चले गए, ऐसे आयोजन जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं है, वो किराए से कपड़े लाकर रामलीला करते हैं। बंधुओं, हमारे नगर में तो सारी व्यवस्था बनी हुई है। हम प्रयास करें, हम जब सब कुछ करने तैयार हैं, तो ये भगवान के चित्रणों का अभिनय है। ऐसी परंपराएं, ऐसे चित्रण, ऐसी लीलाओं के नाटक अगर समाज में होते रहेंगे तो समाज के बच्चे विकारों से बचकर सभ्यता से जुड़ते रहेंगे, इस बात में कोई संदेह नहीं। इसीलिए तो राम की लीला होती है, इसीलिए तो कृष्ण की लीला होती है। उस रामलीला में हमने सुना था, महाराज जनक कहते हैं, हे दीप दीप के राजा गण, हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो ये लगता है पृथ्वी वीरों से। हे दीप दीप के राजा गण, हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो ऐसा लगता है धरती वीरों से खाली। हमको तो ऐसा लगता है धरती तो ऐसा लगता है धरती वीरों से खाली। हे भूप भूप के राजा गण, हम किसे कहें बलशाली हो। हे दीप दीप के राजा गण, किसे कहें बलशाली है, तो ऐसा लगता है धरती वीरों से खाली हो। हमको तो ऐसा लगता है धरती वीरों से खाली। जब सारे के सारे राजा, एक से एक विद्वान, एक से एक धुरंधर वहां बैठे हुए थे, और जैसे ही उनको बैठा हुआ देखा और उठे, उन्होंने धनुष तोड़ने का प्रयास किया। ये बच्चे इधर उधर ना भागें, बाहर निकल रहे हैं, कोई दुर्घटना घट सकती है। सभी बच्चों से निवेदन है, या तो यहाँ आकर बैठे या अपने घर को चल जाएं। अभी वो गाड़ी से आपको परेशानी हो सकती थी, वाहनों का ध्यान रखें। तो बंधुओं, जब महाराज जनक ने ये देखा तो उनको बड़ा दुख हुआ कि देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि आज मैं अपना उपहास करा रहा हूं। ऐसा तो नहीं कि मुझसे कोई अपराध हो गया हो जो मैंने ये प्रतिज्ञा कर ली। क्या मेरी बेटी कुंवारी ही रह जाएगी? क्या इस धरती पर अब कोई योद्धा बचा नहीं?
अब तो जैसे ही ये बात महाराज जनक ने कही तो महाराज लक्ष्मण जी के मन में रोष आया कि देखो, बाबा गोस्वामी जी ने भी कहा है, रघुवंशन महु जह कोई होई तही समाज अस कहीं न कोई, कही जनक असी अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल मनी जानी। आपने रघुकुल भूषण राम इस सभा में बैठे हुए हैं और आपने उनके होते हुए ऐसी अनुचित वाणी बोल दी। आपको ये बात शोभा नहीं देती महाराज। आप कहिए तो मैं चाहूं तो पहाड़ों को चुटकियों में मसल सकता हूं, इस पृथ्वी को मैं उठा सकता हूं। महाराज लक्ष्मण को जब क्रोध आया और उनको वो शब्द सुनाई दिया तो गुरु विश्वामित्र भी उस सभा में विराजमान थे। अब वो समझ गए, वो अवसर आ गया। उन्होंने नजरों से संकेत दिया राम की ओर, राम वो समय आ गया है, अब उठो और उस धनुष का भंजन करो। विश्वामित्र की आज्ञा पाकर श्री राम खड़े होते हैं। बाबा गोस्वामी जी ने कहा है, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अतीत समय है मेहमानी, बोले अतीत स्नेह मेहमानी। उठहु राम बन जाऊ भग जापा, उठहु राम बन जाऊ भग जापा, बैठहु रात जनक परितापा, बैठहु रात जनक परितापा। मुनि गुरु बचन चरण सिरुनामा, हरषि विषादिन को चूमावा। सुनि गुरु वचन चरण सिरुनामा, सुनि गुरु वचन चरण सिरुनामा, हरषि विषादिन को चूमावा, हरषि विषादिन को चूमावा। साढ़े भय दो सहज सुभाए, साढ़े भय उठी सहज सुभाए, कवनी रुबा ब्रजराज लगाए, कवनी रुबा ब्रजराज लगाए। जैसे ही गुरु विश्वामित्र का आदेश हुआ, मेरे प्रभु श्री राम उठते हैं और गुरु के चरणों में प्रणाम करके उस ओर चलते हैं जिस ओर रंगभूमि में भगवान शिव का धनुष रखा हुआ है। महाराज जनक मन ही मन सोच रहे हैं, एक से एक योद्धा थे, कोई धनुष को हिला नहीं पाए, कोई राजा उनका मजाक भी उड़ा रहा है। लेकिन जानते हैं, जिसकी आंखें होती हैं ना, जिसके पास सोने की परख सुनार जानता है। हम तो हर पीली वस्तु को सोना समझ बैठते हैं, तो अपनी अपनी आंखों की परख होती है साहब, जिसकी आंखें जो देखना चाहें। इस संसार में अगर हम अच्छाई से देखेंगे तो हमको शायद कुछ बुरा देखने ना मिले, और अगर बुराई से हम जगत में देखेंगे तो इस जगत में हमें कुछ अच्छा देखने नहीं मिलेगा। फर्क नजरों का है, अपना अपना नजरिया होता है। कोई राम को नन्ना मुन्ना बालक जानता है, तो कोई उपहास उड़ाता है, तो कोई राम की मजाक उड़ाता है। और उस सभा में जो पुर नारी हैं, जिनसे उनकी आत्मा मिली हुई है, वो सब अपने अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। बंदी पितर सुर सुकृत सवारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। हमारे जन्म के जो पुण्य है वो भी इनको मिल जाए, लेकिन धनुष इन्हीं से टूटे, ऐसी प्रार्थना भगवान से करते हैं। और जब राम उस सभा में धीरे धीरे चलते हैं तो बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। जैसे ही इनको चलते हुए देखा और सब के सब पुरवासी मिलकर इनके दर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने जो सेवा की हो, जो वंदन किया हो, तो सब इनके
पुण्य का जो लाभ है वो मेरे प्रभु श्री राम के खाते में चला जाए, लेकिन मेरी मैया किशोरी को, मेरी जनक लली को, मेरी सीता को वरण अगर कोई करे तो मेरे राम करें। 133। आज जैसे ही उन्होंने कहा तो प्रभु भी उनकी वाणी को सराहते हैं। कोई राम की ओर देखता है तो कोई सीता की ओर देखता है, और मेरे प्रभु राम उस सभा में चल रहे हैं। पूरी दिशाएं गूंज रही हैं, सबके सब आलाहित हो रहे हैं। गगन मंडल में दुंदुभियां बज रही हैं और ऐसा लग रहा है मानो ये पृथ्वी में कंपन होने लगा हो। दिशि कुंजरहु कमट अहि कोला, धरहु धरनी धरी धीर न डोला। राम चयहि शंकर धनु तोरा, होम सजग मुनि आयम मोरा। बाबा गोस्वामी जी ने कहा